विभवमापी से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। विभवमापी जैसा हमने पहले पढ़ा हुआ है, एक बैटरी है, बाह्य सोर्स है धारा देने वाला, कुंजी लगी है, रियोस्टेट धारा नियंत्रक लगा है, जिसे परिवर्तित करके हम स्लाइडिंग की से इस में बहने वाली धारा को बदल सकते हैं। एजे एसी ये एक तार है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और कम प्रतिरोध ताप गुणांक वाला, जैसा कि हमने पहले भी विभवमापी में पढ़ा। और इसकी अपनी एक विभव प्रवणता होती है कि एकांक लंबाई का विभवांतर V/L, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ से धारा बहेगी, रेजिस्टेंस बार है, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, वोल्टेज घटता जाएगा। एजे तार का विभवांतर V बराबर K × L होगा। तो तार की एकांक लंबाई का विभवांतर K और L लंबाई का विभवांतर K × L, V बराबर K × L। ये हमने पहले विभवमापी के सिद्धांत में पढ़ा हुआ है। ये विभवमापी का सिद्धांत है। यहाँ विभवमापी में हम एक सेल लगाते थे केवल, ये वाला E विद्युत वाहक बल जिसका था वो ज्ञात किया जाता है। अब हमने देखिए क्या किया है, क्योंकि दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, कंपैरिजन ऑफ टू इलेक्ट्रिक सेल। तो जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, उन्होंने दोनों को एक साथ इस तरीके से परिपथ में जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? पहले सेल का पॉजिटिव ए से जोड़ा गया है, नेगेटिव कुंजी से जोड़ते हुए धारामापी से जे पर इस पर स्लाइडिंग की है। दूसरा सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, इसका पॉजिटिव यहीं ए से जोड़ा गया है और नेगेटिव कुंजी से जोड़ते हुए धारामापी और फिर जे से स्पर्श किया गया है। अगर हम ऐसा करेंगे कि केवल इस K2 कुंजी को हमने बाहर कर दिया, ये बाहर कर दिया मतलब यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, कुंजी यहाँ से निकाल दी है, तो दोनों पॉइंट्स अलग अलग हो गए, यानी यहाँ से कोई धारा क्रॉस इधर नहीं होगी। कोई धारा क्रॉस नहीं होगी तो ये समझिए कि ये E2 सेल जैसे कि परिपथ में नहीं हो, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं रहा है, इसका परिपथ बंद नहीं है, इसलिए ये परिपथ में सेल के द्वारा कोई धारा परिपथ में नहीं बहेगी। और K1 कुंजी को हम ऐसे लगा दें तो क्या होगा, कुंजी लगाने का मतलब ये दोनों पॉइंट्स आपस में टच हो गए, यानी यहां से जो धारा इधर है वो इधर आ जा सकती है। तो पहले हम ऐसा करेंगे कि K1 कुंजी को हमने लगा दिया और K2 को बाहर निकाल दिया, तो E1 सेल परिपथ में आ गया और E2 सेल परिपथ में नहीं है। E1 सेल परिपथ में है, यहां से जो धारा आएगी उसका कुछ हिस्सा इधर जाएगा, कुछ धारा का हिस्सा इधर जाएगा, ऐसे ये मार्ग हो गया। ये सेल E1 विद्युत वाहक बल की है, ये इधर धारा प्रवाहित करेगी। तो अगर ऊपर से नीचे आने वाली धारा और इधर से ऐसे जाने वाली धारा बराबर हो जाए तो इस लाइन में कोई धारा नहीं होगी। ऐसी स्थिति में धारामाप में विक्षेप शून्य होगा, और शून्य विक्षेप का मतलब हुआ कि इस बंद पास की अगर हम बात करें, तार AJ का विभवांतर बराबर KL इसकी लंबाई के आधार पर बराबर E1, यानी E1 का मान K × L1 के बराबर हो जाएगा अगर L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप स्थिति आ रही है। इसके बाद इस कुंजी को बाहर निकाल दिया और इस कुंजी को यहाँ लगा दिया। इस कुंजी को बाहर निकालेंगे तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग हो गए, जैसा कि ये सेल परिपथ में है ही नहीं। इस कुंजी को हमने लगाया है, दोनों पॉइंट्स आपस में टच हो गए हैं, तो ये देखिए ये परिपथ हमारा तैयार हो गया, ये वाला, ये बंद पास हो गया, ये बंद पास है और इस सेल का यहां कोई मतलब अब नहीं है, क्योंकि यहां से कुंजी हमने निकाल दी है। तो E2 विद्युत वाहक बल की सेल परिपथ में है। अब हम इस J को आगे पीछे करके अगर इस तरह से टच करें कि इस धारा माप में धारा शून्य हो जाए, तो ये विभवमापी शून्य विक्षेप स्थिति में हो जाएगा। और शून्य विक्षेप स्थिति का मतलब है कि इस अवस्था में इस सेल E2 का विद्युत वाहक बल तार AJ के विभवांतर के बराबर होगा
अगर इस स्थिति में इसको आगे पीछे खिसकाकर तार AG की लंबाई L2 आती है तो E2 बराबर KL2 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करें तो E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, यानी L1 और L2 को मापकर शून्य विक्षेप स्थिति देखते हुए L1 L2 को मापकर दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना E1/E2 आसानी से की जा सकती है। ऐसे ही विभव मापी का एक उपयोग है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। आंतरिक प्रतिरोध को जनरली स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं और सेल के बाहर दिखाते हैं। ये होता है अंदर, लेकिन इसको बाहर दिखाते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा इस तरह से, किताब में देखेंगे तो ऐसे डॉटेड लाइन बना दी गई है। यानी एक तरह से ये पूरा एक चीज है, एक सिस्टम है, विद्युत सेल है और ये R इंटरनल रेजिस्टेंस है। प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो भी विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ है उसका ये प्रतिरोध होता है। इस R का ही मान हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि V बराबर E माइनस आई आर होता है। V बराबर E माइनस आई आर। अगर I का मान 0 हो जाए तो V बराबर E होता है। तो यहां अब देखिए इस सेल के साथ में एक RB रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बक्स लगाया गया है। इसमें 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस के ओम प्रतिरोध लगे हुए हैं। की के रूप में है, कुंजी के रूप में है। कुंजी लगाएंगे तो हम इसमें वैल्यू बदल सकते हैं। मतलब यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम 1 2 3 4 ओम का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक इस परिपथ में हम 1 ओम लगा सकते हैं, 2 3 4 कोई भी प्रतिरोध इस तरह से लगा सकते हैं जो भी इस रेजिस्टेंस बॉक्स में मौजूद है। यहाँ कुंजी लगाई गई है। तो पहले क्या करते हैं, इस कुंजी को यहाँ से निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया है मतलब दोनों पॉइंट्स अलग अलग हो गए। इस रेजिस्टेंस बॉक्स को परिपथ से कट कर दिया गया है, यानी ये रेजिस्टेंस बॉक्स एक तरह से परिपथ में नहीं है। तो परिपथ हमारा क्या रह गया, ये विभव मापी का है और ये सेल है जिसका पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ जुड़ा हुआ है और धारा मापी ऐसे जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे, इस स्लाइडिंग की को आगे पीछे खिसकाकर इस तरीके से इस ऐसी जगह रोकेंगे जबकि धारा मापी में धारा I का मान 0 हो जाए। अगर गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा 0 है तो हम जानते हैं विभव मापी के सिद्धांत से कि तार AJ का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब चूंकि सेल परिपथ में जुड़ा हुआ है, सेल परिपथ में जुड़ा हुआ है और यहां से जितनी धारा ऐसे आ रही है उतनी धारा ऐसे जा रही है। इसका मतलब होगा कि ये विद्युत वाहक बल E इस चूंकि इस लाइन में कोई धारा नहीं है, इसीलिए E का मान K इंटू L के बराबर हो जाएगा। चूंकि L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप स्थिति आ रही है, तो L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप स्थिति आने के कारण E का मान K इंटू L1 के बराबर हो गया। अगर L1 स्थिति पर शून्य विक्षेप स्थिति हमारी आ रही है पहले से। अब क्या किया हमने, इस रेजिस्टेंस बॉक्स के संलग्न जो कुंजी लगी हुई है उसको भी हमने लगा दिया है। और जब कुंजी लगाएंगे तो ये सेल देखिए ये बंद पास है और ये बंद पास है, तो ये यहाँ से इसमें सेल धारा प्रवाहित करेगा और जब सेल यहाँ से ऐसे धारा देगा तो इस सेल के इलेक्ट्रॉनों का विभवांतर घटकर E नहीं बल्कि V रह जाएगा। V बराबर E माइनस आई आर होगा। क्योंकि ये सेल इस परिपथ में धारा प्रवाहित कर रहा है और यहां से ये जो धारा आ रही थी इसको न्यूट्रल कर रहा है, क्योंकि IG का मान 0 है। अभी भी कुंजी को आगे पीछे खिसकाकर इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि धारा माप में धारा 0 हो जाए, विक्षेप 0 हो जाए। और विक्षेप 0 होने का मतलब इस लाइन में कोई धारा नहीं है और ये सेल यहां धारा दे रहा है। इसका मतलब अब इस सेल का इलेक्ट्रोडों का विभवांतर E नहीं बल्कि V रह गया है। V बराबर E माइनस आर। तो अगर अब ये L2 लंबाई पर शून्य विक्षेप स्थिति आती हो तो तब
तो V बराबर K इंटू L2 हो जाएगा, सेल के इलेक्ट्रोडों का विभवांतर यानी टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल विभवांतर V बराबर KL2 होगा। और इससे पहले देखिए हमने पढ़ा था, ये सूत्र हमने निकाला था और कहा था कि इस सूत्र को बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। विद्युत वाहक बल E हो, सेल का टर्मिनल वोल्टेज V हो, बाह्य परिपथ में R प्रतिरोध लगा हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध R बराबर R E/V-1 होता है। तो यहाँ से हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो E/V का मान L1/L2 आ जाएगा, ये रखेंगे। और इस तरीके से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, ये जैसे कि हमने ऊपर किया, इसको कर सकते हैं। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर R L1/L2-1 इस सूत्र के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इसे तैयार करें।